Good morning, my dear students. Today I taught you lines and angles. The next topic of geometry, lines and angles. तो अब यहाँ पर हम लोग एंगल्स किसको कहते हैं? इससे पहले हम लोग पढ़े हैं रे के बारे में। रे किसको कहते हैं तो आप सब आदमी जानते हैं कि द लाइन हैविंग वन एंडिंग पॉइंट is known as ray. So a line having one ending point is known as ray. Means such that OA is ray. OA is one ray. Other ray is also OB. So OA here OA and OB are two different rays which have O as a common point. Clear? So, such figure is called angle. तो अब आप इसके आधार पर एंगल का डिफिनीशन क्या देंगे कि एंगल किसको कहेंगे? The region which is formed between two rays whose common point, two rays which have a single common point is called angle. इसको समझ गए कि कोई भी दो रे जैसे OA और OB दो रे है और इसका कॉमन पॉइंट क्या है? सिंगल कॉमन पॉइंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एंगल। अब यहां देखिए कि इसमें ये कॉमन पॉइंट जो है, दिस पॉइंट its common point is known as vertex and both rays are known as arms of angle. ठीक है? It is denoted by angle AOB और एंगल, इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, AOB या एंगल, एंड इट इज मेजर्ड इन डिग्री।
डिनोटेड बाय इस तरह। एग्जाम्पल 60 डिग्री। ठीक है। अब यहां आप क्या देखेंगे कि इसके अंदर में जो ये जो किसी भी प्लेन पर इफ एन एंगल ड्रॉन ऑन ए प्लेन then some region enclosed are inside of their arms, which is known as interior rear part of angle, whereas some regions are outside of their arms. They are called exterior part of angle. Now let angle AOB equal to theta और एंगल BOA इक्वल टू अल्फा। ये हो गया एक इंटीरियर एंगल। और ये हो गया एक्सटीरियर। इसको हम थीटा ले लें और ये पोर्शन जो आपका है इसको हम अल्फा ले लें। ये अल्फा है, ये पोर्शन BOA ये अल्फा है और AOB ये थीटा है। AOB इंटीरियर एंगल, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया आर्म्स, ये हो गया वर्टेक्स, ये सब इसका पार्ट हो गया। इसको क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि एंगल जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह के एंगल होते हैं। इसका अलग अलग जो टाइप है वो कुछ एंगल मेजरमेंट के हिसाब से भी इसका टाइप बनाया गया है। तो उसमें कुछ एंगल है, जैसे सबसे पहला एंगल है एक्यूट एंगल, दूसरा है राइट एंगल, तीसरा है
ऑब्ट्यूज एंगल। चौथा है स्ट्रेट एंगल। पांचवा है रिफ्लेक्स एंगल। और छठा है कंप्लीट एंगल। ये जो 6 टाइप हम आपको बतलाए, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, ठीक है। अब यहां पर यदि हम थीटा को लेट थीटा बी एन एंगल, लेट थीटा बी लेट एन एंगल बी थीटा, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, थीटा। तो एक एंगल थीटा है, तो अब एक्यूट एंगल किसको कहेंगे, इसके केस में 0 डिग्री से बड़ा होगा थीटा, थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। थीटा जो है वो क्या हो, मतलब एंगल जो एक्यूट एंगल क्या कहलाएगा, if the angle measurement is greater than 0 degree and less than 90 degree, that is called acute angle. If it is equal to right angle, मतलब theta equal to 90 degree, then it is right angle. If an angle whose measurement is 90 degree, that is called right angle. फिर if an angle whose measurement is greater than 90 degree but less than 180 degree, that is called obtuse angle. क्लियर? देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसका फिगर भी, ये आपका एक लाइन सेगमेंट है और इस पर ऐसे हमने बना दिया, तो ये थीटा जो है ये लेस देन 90 डिग्री है। चूंकि 90 डिग्री आप जानते हैं कि ऐसे होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया एक्यूट एंगल। दूसरा ये है राइट एंगल, यहां पर ये भी थीटा है। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल। चौथा स्ट्रेट एंगल। पांचवा रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। और छठा कंप्लीट इक्वल टू 360 डिग्री। इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल का थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल किसको कहेंगे, तो 180 डिग्री से बड़ा बट 360 से छोटा। तो थीटा इक्वल टू ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल तो थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। इसको समझ गए। एक्यूट एंगल क्या होगा, तो इन बिटवीन 0 to 90, राइट एंगल इक्वल टू 90
obtuse angle in between 90 to 180, a straight angle equal to 180, reflex angle greater than 180 but less than 360 and complete angle equal to 360 डिग्री। इस सब का फिगर जो टेंटेटिव फिगर हमने बना दिया है। एक्यूट एंगल ग्रेटर देन लेस देन 190 डिग्री होता है, इसलिए लेस देन 90 डिग्री का इस तरह का दे दिए। इक्वल टू 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, देखने से ही लग रहा है, देखने से ही स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का लग रहा है, ये 180 से बड़ा हो रहा है और ये कंप्लीट एंगल है। एक पॉइंट पर जो एंगल बनता है, किसी भी एक रे के पॉइंट पर जो एंगल बनता है दैट इज कंप्लीट एंगल। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं कुछ और एंगल्स के बारे में, जैसे कंप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल एंगल्स। पहले हम लोग पढ़ें इक्वल एंगल्स। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इक्वल एंगल्स किसको कहते हैं। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर डिग्री मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट इज इक्वल। मतलब लेट कीजिए कि यहां पर एक एंगल है ए पी और दूसरा एंगल है पी क्यू और आर। इफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, it means that if measure of angle AOB equal to 60 degrees and measurement of angle PQR equal to 60 degree, then angle AOB equal to angle PQR। मतलब इसी को इक्वल एंगल कहते हैं। इक्वल एंगल किसको कहते हैं। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल। इक्वल एंगल का डिफिनेशन क्या देंगे। इक्वल एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर measurements are if their angular measurements are equal। ठीक है। अब देखिए, अब आपका कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल ये किसको कहते हैं। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90। टू एंगल्स आर if the sum of two angles are 90 degree, then both are called, then they are called
angle and each of them is called complement to each other. Example, let angle A plus angle B equal to 90. Here angle A and angle B are complementary angles, but angle A is called complement angle to angle B, एंड इसी तरह से एंगल बी कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट एंगल एंगल ए का। तो एंगल ए क्या हुआ और एंगल बी क्या हुआ, इसको समझ गए। एंगल ए और एंगल बी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा, जबकि एंगल ए कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा एंगल बी का। ठीक है, क्लियर। अब देखिए दूसरा होता है सप्लीमेंट्री। दूसरा आपका होता है supplementary angle. If the sum of two angles are 180 degree, then they are called supplementary angle, and each of them are called supplement to each other. Example, 180 degree, देखिए सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल एंड ईच ऑफ देम इज कॉल्ड सप्लीमेंट टू ईच अदर। एग्जाम्पल में एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए और एंगल बी सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, और कोई एक एंगल मतलब एंगल ए को कहिए तो एंगल बी का सप्लीमेंट होगा या एंगल बी एंगल ए का सप्लीमेंट होगा। क्लियर, इसको समझ गए। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग एक सवाल बनाते हैं। इसका सवाल है, जैसे आपको कह देगा कि फाइंड द complementary angle, find the complement of, जैसे क्वेश्चन है find the complement of 2/3 of right। क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे? तो हम पहले लिखेंगे 2/3 of right angle equal to 2/3 of 90 equal to 60 degree. So complement of 60 degree equal to 90 degree minus 60 degree बराबर 30 degree. Hence complement of 2/3 of right angle
इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है। इसी तरह से कोई दूसरा क्वेश्चन दे देगा, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 52 डिग्री 39 मिनट और 20 सेकेंड इसका। तो यहां पर आप एक चीज जान लीजिए कि हेयर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये भी एंगुलर मेजरमेंट होता है, इसको भी जानिएगा। ठीक है। जैसे पाई जो हम लोग लिखते हैं, तो पाई के लिए भी हम लोग लिखते हैं कि पाई का वैल्यू भी एंगुलर वैल्यू पाई का। एक चीज और जान लीजिए, द एंगुलर वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू 180। कहीं कहीं पर इसका यूज होता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अब हमको सप्लीमेंट निकालना है, तो सप्लीमेंट ऑफ 52 डिग्री 39 मिनट और 20 सेकेंड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री 39 मिनट और 20 सेकेंड। आप लोग आवर मिनट सेकेंड का सब्ट्रैक्शन पढ़े होइएगा, बस उसी का यूज करके उसी तरह से इसको निकाल दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे 180 0 0 0 52 39 20 माइनस करना। यहाँ से एक कैरी लिए तो ये हो गया 60, 60 से एक कैरी ले लिए तो ये हो गया 60, 60 में से 20 चला गया तो 40। ये 59 में से तो ये भी 20 मिनट 7 2 1 मतलब बराबर है 127 डिग्री 20 मिनट 40 सेकेंड। समझ गए? इस तरह से इसको बना लीजिएगा। एक और क्वेश्चन इसमें है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल measure of an angle. Find the measure of an angle if 7 times its complement. If 7 times its complement is 10 degree less than 10 degree less than 10 degree less than 3 times its supplement. 3 times its supplement. ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन आंसर हमको कह रहा है कि एक एंगल का मेजरमेंट बतलाइए। फाइंड एन एंगल
if 7 times its supplement is 10 more less than 3 times its supplement, तो लेट करते हैं कि लेट एंड एंगल बी x, then its complement equal to 90 degree minus x and its supplement equal to 180 degree minus x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 times 7 times its complement, कंप्लीमेंट का 7 टाइम्स कर दिया जाए, इज 10 लेस देन, मतलब इसमें 10 ऐड कर दिया जाए, 10 लेस देन है इससे, तो 3 टाइम्स चाहे 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट है 180 डिग्री माइनस x प्लस 10 माइनस 10। इससे 10 डिग्री कम है कौन? 7 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। और इसी को सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा, और 630 डिग्री माइनस 7x बराबर 540 डिग्री माइनस 3x माइनस 10 डिग्री, और माइनस 7x प्लस 3x इक्वल टू इक्वल टू 530 डिग्री माइनस 630 डिग्री, और माइनस 4x इक्वल टू माइनस 100 डिग्री। x बराबर है 25 डिग्री। अब आप इसका देख लीजिए कि x यदि 25 डिग्री है तो x कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री बराबर हो गया 65 डिग्री, और x सप्लीमेंट इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री बराबर 155 डिग्री। अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 7 से, इससे ये 10 डिग्री कम है। इसका मतलब कि हमारा आंसर जो है वो सही है। 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट इज 10 डिग्री मोर देन 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, या 7 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। क्लियर? इस तरह से इसको बनाइएगा। तो आप लोग एक्सरसाइज, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6 से एक्सरसाइज 7A आप लोग बनाइएगा। ठीक है? ओके।